जय हिंद दोस्तों, मैं ईश्वर सिंह सिसोदिया। मेरे यूट्यूब चैनल पुलिस की तैयारी कैसे करें इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई सारे दोस्तों का यूट्यूब पे कमेंट आ रहा था कि सर रीजनिंग के टॉपिक वाइज मेरे को निशान लगवा दो तो हम पढ़ लेंगे कौन सा टॉपिक पढ़ना और कौन सा छोड़ना, कौन सा सबसे मोस्ट आईएमपी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक के निशान लगाऊंगा, उसके बाद जो टॉपिक आपको नहीं पढ़ने वो बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा सबसे मोस्ट आईएमपी टॉपिक के आपको ये पढ़ना है तो 90% पेपर आपको उसी में से बैठ जाएगा। सर दोस्तों, मेरे पास है ये रीजनिंग की आर के झा वाली बुक है अरिहंत की। इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। जिसके पास ये बुक नहीं हो, अगर दूसरी कोई सी बुक हो तो वो टॉपिक का नेम लिख लेना उसमें अपने रजिस्टर में, तो सभी टॉपिक एक जैसे होते, कोई सी भी बुक हो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले टॉपिक का नाम बताऊं अगर मैं तो सादृश्यता, वर्गीकरण, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, शब्द संरचना, शब्दों का तार्किक क्रम, कूट लेखन, कूटवाचन, श्रृंखला परीक्षण, उसके बाद है दिशा और दूरी, रक्त संबंध, क्रम व्यवस्था परीक्षण, बैठक व्यवस्थीकरण, पहली परीक्षण, घड़ी एवं कैलेंडर, गणितीय सक्रिय, गणितीय तर्क शक्ति, लुप्त पदों को भरना, गणितीय कथन तथा निष्कर्ष। उसके बाद आता है एक टॉपिक का नाम है घन, घनाप एवं पासा। तो आपको उसमें बस पासा पढ़ना है। घन घनाप के क्वेश्चन अपने, मैं यूं नहीं बोलूंगा कि अगली बार अपने पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन पुराने पेपर में देखा गया है पिछले 2 साल में घन घनाप के क्वेश्चन नहीं आए। उसके बाद अगला टॉपिक है वेन आरेख। उसके बाद है न्याय निगमन, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं तर्क, कथन एवं पूर्ण धारणाएं। उसके बाद है सादृश्यता, उसके बाद है वर्गीकरण, उसके बाद है श्रृंखला, उसके बाद है आकृतियों की गिनती, उसके बाद है कागज को मोड़ना काटना। दोस्तों, ये मैंने आपको टॉपिक बता दिए, मतलब बहुत कम ऐसे टॉपिक मैंने छोड़े हैं जो एमपी पुलिस में आपके एग्जाम से कोई बाहर जाएगा। अब दोस्तों मैं बताऊंगा कि कौन से मेन टॉपिक जिस पे आप अगर अच्छे से फोकस करोगे 90% पेपर आपका उसी में से बैठ जाएगा। उसको ये जो मैंने बताया इनको तो आपको पढ़ना ही है, और जो मैं बताऊंगा उनको डबल पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है टॉपिक को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, बहुत आईएमपी है। उसके बाद आता है कूट लेखन एवं कूट वाचन, ये भी बहुत आईएमपी है। उसके बाद आता है श्रृंखला परीक्षण, ये भी मोस्ट आईएमपी है। उसके बाद है दिशा और दूरी, ये भी मोस्ट आईएमपी है। उसके बाद है रक्त संबंध, मोस्ट आईएमपी है। उसके बाद है क्रम व्यवस्था परीक्षण, जैसे कि वो दाएं से 20वां है तो बाएं से कितना होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो है क्रम व्यवस्था परीक्षण। उसके बाद आता है सबसे मोस्ट आईएमपी जो एमपी पुलिस में हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है न्याय निगमन, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं तर्क, कथन एवं पूर्वधारणा। इन पर आपको हमेशा फोकस करना है, अच्छे से पढ़ लेना, इनको यूट्यूब से पढ़ लेना या इस बुक से भी पढ़ लेना, जो सी बुक आपको उससे समझ लेना एक बार। उसके बाद मोस्ट आईएमपी में सीरीज, जैसे कि 2, 5, 7, तो अगला क्वेश्चन को इस प्रकार के 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो उसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे तो उसमें टाइम आपका बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो वहाँ टाइमिंग ज्यादा लगेगा, और टाइमिंग ज्यादा लगेगा तो आप पेपर को पूरा नहीं कर पाओगे और क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए आप टाइम को मैनेजमेंट के लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत आवश्यक है। उसके बाद अब मैं बताऊं दोस्तों, अपने एमपी पुलिस में कौन कौन से, मतलब मैं यूं नहीं बोलूंगा कि अगली बार इस पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन पिछले 2 साल में जैसे मैट्रिक्स हुआ, निर्णय क्षमता हुआ, निवेश एवं निर्गम हुआ, आंकड़ों की पर्याप्तता है, ऐसे चैप्टर देखने को अभी तक नहीं मिले पिछले 2 साल से। तो आप रिस्क ले भी सकते हो, अगर नहीं पढ़ो तब भी चलेगा। घन घनाप, इससे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिला है। उसके बाद है कथन एवं कारण, इससे भी क्वेश्चन नहीं दिखता है, कारण एवं प्रभाव से भी क्वेश्चन नहीं दिखता है। उसके बाद ये अभाषिक होते हैं, जैसे कि अगली आकृति क्या होगी, इनको आप कितना भी पढ़ो तो कुछ मेरे को नहीं लगता कुछ फायदा होगा, लेकिन आप देख सकते हो हल्का हल्का, क्योंकि पेपर में आप वहां देख के भी बना सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चन। तो ये जैसे समरूप आकृतियों का समूहीकरण, आयु आकृति, आयु हुआ, इस प्रकार के क्वेश्चन पे आपको ये नहीं करना। मैंने जो आपको आईएमपी मोस्ट आईएमपी बताया इन पे आपको फोकस करना ही करना। एक तो सीरीज 2, 5, 8, 10, ये 2, 3 क्वेश्चन तो मैं लिख के देता हूँ, कम से कम 3 क्वेश्चन तो ये आएंगे सर।
उसके बाद है सोलोलिज्म, जिसको न्याय निगमन बोलते हैं। इससे आएंगे 4-5 क्वेश्चन, ये लिख के ले लो, ये भी जाते ही आपको मिलेंगे। कथन निष्कर्ष से 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। और घड़ी एवं कैलेंडर, एक आध घड़ी का क्वेश्चन आता है और 2-3 क्वेश्चन कैलेंडर के भी फंसते हैं हमेशा। कैलेंडर पढ़ के जाना, कैलेंडर से भी 2-3 क्वेश्चन फंसते हैं। इसके अलावा मैट्रिक्स से क्वेश्चन नहीं आते हैं इसके लिए। और कौन सा, रक्त संबंध से भी 1-2 क्वेश्चन फंसते हैं। रक्त संबंध आप वो उसके फोपा का मामा वो उस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप उनको पढ़ के जाना, क्योंकि उसमें आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको टाइम लग जाता, इसलिए प्रैक्टिस करके जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा दिशा दूरी से भी क्वेश्चन फंसते, ये ऐसे टॉपिक बता रहा हूँ मैं जो फंसते। तो मेन फोकस सीरीज, सोलोलिज्म, और इसके बाद कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, रक्त संबंध, दिशा दूरी और घड़ी एवं कैलेंडर, इनको आप अच्छे से पढ़ के जाना, तो निश्चित आप एमपी पुलिस में पूरे के पूरे नंबर ले आओगे। आपको पूरे के पूरे नंबर लाना ही पड़ेगा जब भी आप सफल हो सकते हो। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।